नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बस्ती में आईसीआईसीआई बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई और असलहे के बल पर 30 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। हेलमेट लगाकर 4 बदमाशों ने इस 30 लाख की लूट को फिल्मी स्टाइल में गन पॉइंट पर देखिए लोगों को बंधक बनाया और अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बैंक भैया खाना खा लो। हाँ आया। भाभी का फोन आया था आज। पिताजी कहाँ गए? खेत में गए हैं पिताजी, बस आते ही होंगे। राकेश आलिया, हाँ जी रोटी लगा दे, मैं हाथ पैर धो के आ रहा ठीक हूँ। है। इलाहाबाद में गंगा नदी में कूदकर एमएससी पास स्टूडेंट ने दी जान। छात्र का नाम सोनू कुमार। डिग्री मिलने के 5 साल बाद भी काम न मिलने से था परेशान। वहीं दूसरी तरफ कानपुर में सीएम योगी ने किया रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन। कहा 2021 तक यूपी में 2 लाख नौकरियां पैदा करेगी सरकार। मंजू, मेरी शर्ट ना दिख रही, कहाँ रख दी तूने? बाहर रस्सी पे टंग रखी है। रेस ना करी तूने? भैया कल रात लाइट ना आई थी। अरे गराड़ी को लिया, सारी चीजें टाइम पे मिल जाया करेंगे तन्ने। इंटरव्यू के लिए जाना था मुझे। अजीब रखड़ी बस की नहीं थी तो तन्ने ब्याह क्यों करवाया? मैंने कही थी ब्याह करवाने की, तुम्हें पड़ी थी ब्याह करवाने की भी, और पढ़ना था मुझे, पढ़ा देते। अरे पढ़ लिख के भी तड़े धक्के खाने थे। कौन सा डिप्टी लग रहा था तू, और पढ़ा देते। मंजू, जा रहा हूं मैं। गुस्सा तो लाड साहब की नाक पे रखा रहे। अब इनसे कुछ बोलो भी ना। May I come in, sir? Come in. Sir, Yeah. Please sit. thank you, sir. So, Mr. Rakesh, tell me about yourself. Sir, myself Rakesh, and I did my BSc from Merit College, and I belong to district Muzaffarnagar, village Rajpur, UP, and I am here for job, sir. And what's your future goal? Sorry sir, क्या बोला आपने? Your future goal. सर सरकारी नौकरी। Could you speak in English? Are you fluent in speaking English? सर समझ सकता हूँ लेकिन बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। So, I really don't think you're the right person for this job. I'm very sorry, but थैंक यू सर। nice meeting you. भैया क्या रहा फिर आज इंटरव्यू का? इंटरव्यू
हम भी अगर आज इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते ना तो अच्छी खासी जॉब लग गई होती। की तो थी भैया आपने कोचिंग। अब जिसकी नींव ही कमज़ोर रखी गई हो वो इमारत तो कभी भी ढह सकती है। 10 दिन में अंग्रेज बन जाए ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। वाह भैया, बड़ा अच्छा बोल लेते हो। लिखने लग जाओ आप तो, राइटर बन ही जाओगे। सही कह रही है तू। पूछा तूने पिताजी से अपने बीए के लिए? हाँ पूछा था, क्या कह रहे थे? मना कर दी। कहना क्या है, क्यों? बोले क्या करेगी आगे पढ़ के, वो तो तेरा भाई बहुत है। आजकल के बालकों को भी पता नहीं क्या हो गया, फोन पे ही बने रहे कुछ काम धाम। राम राम। राम राम बेटे, राम राम। और ठीक ठाक हो? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। और बापू दिखाई ना दे रहा तेरा? वो ब्याह में गए ना। अच्छा अच्छा। और कहाँ को चला था वो? बा खेत को जा रहा हूँ, जरा फसल सूख रही है, सोचा पानी दे दूँ उसे जरा। राकेश, आया यार, बड़ी देर कर दी तूने। कहाँ रह गया था? वो अपना महेंद्र है ना, दुकान वाला, उसके लौंडे को पुलिस उठा ले गई। पुलिस? क्यों? हाँ यार, वो नेट चला रहा था, पता था नहीं, गलती से कोई बटन दब गई होगा, पुलिस को फ़ोन लग गया, उठा के लेके चला गया वो। चलो, देश का ना ढसड़ा ही बिगड़ रखा है। विकास के नाम पे पहले फ़ोन बांट दिए, फिर नेट दे दिया। अब थोड़ा सा ज्ञान भी दे देते। हाँ यार, नक्का फेर दिया तूने। अब यार इतनी सी ज़मीन में क्या नक्का फेरना, वो तो बस पिताजी लगे रहें तो मुझे भी आना पड़े। ये 5,000 रुपये पकड़ से। भाई शुक्रिया। कोई ना, दे देना आराम से। हाँ, आराम से सही समय पे दे दूँगा। चले। ये पोजीशन पियून की है और हम आपको सिर्फ 8,000 रुपये महीना दे सकते हैं। सिर्फ 8,000 रुपये? सर, कुछ ज़्यादा नहीं हो सकते? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तुम 1-2 दिन में घर वालों से पूछ के बता देना, हमें भी जल्दी है। ठीक है सर, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हाँ सुन गुड्डू, यार वो आज यूपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला था। हाँ, मैं ना तुझे अपना रोल नंबर भेज रहा हूँ, चेक करके बता दे। चल ठीक है भाई, ओके। हाँ हेलो, हुआ भाई? नहीं हुआ? चल ठीक है भाई। शंभू भाई, बहू का क्या करना है, आप दोनों परिवार मिल बैठकर अपना फैसला कर लो, यही सही रहेगा। हम तो हर तरह से तैयार हैं भाई, जैसा भी वो बोल देवे। बहू को लाने को भी राजी हैं। लड़की को वो भेजेंगे तो नहीं, क्योंकि जब तक लड़का अपने काम पे खड़ा ना हो जाए, और पहले काम करता था फिर छोड़ दिया। फिर उसकी माँ है, वही जाने भाई। हम तो झुट्टे से भी कुछ कह देंगे तो खाने को दौड़े सो रहा। लोनिया भी जवान हो रही यार, उसका भी ब्याह करना कुछ समझ में नहीं आता। आ गई? कल क्यों नहीं आई थी? देखने वाले आ रखे थे कल मुझे। मित, तू कर लेना अपने घर पे बात। पागल हो गई है तू? ना काम ना धंधा ना कुछ, घर वालों से क्या बोलूंगा? ब्याह करा दो।
वो घर से निकाल देंगे। तो ठीक है, हो जाने दे मेरे ब्याह की जोर गिल्ला। अरे मंजूर सुन तो सही। नमस्कार शर्मा जी। राकेश कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? अरे मैं बढ़िया, तू बता सब ठीक है? जी। हाँ? वो ऑफिस की जगह यहाँ क्यों बुला लिया आपने? वहीं बुला लेते। अरे भाई राकेश देख, आजकल का जो टाइम है ना, उसमें सही काम करने के लिए सही जगह का होना बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं आप। सारे काम बन जाते हैं। समझा कि नहीं समझा? और बता तू बस। मैं तो ठीक हूँ। आपने कुछ बात की? एक बातें वाटें सब हो गई, सब कुछ ठीक है। तू बस 3 लाख का जुगाड़ कर ले। अरे ऐसे मत देख, तू अपना रिश्तेदार है। कुछ कम में बात नहीं बन सकती? अरे कम में? कल 2 लड़कों का करवाया और दोनों का 5-5 लाख में। तेरा तो 3 में हो रहा है, आधे में। अरे बस तू सेटिंग कर ले, तेरी होगी नौकरी पक्की। ये देख, लाखों बेरोजगारों की भीड़ है और नौकरियां कितनी सी, इतनी सी, इतनी मुट्ठी भर सी नौकरियां। तेरा काम बन गया। ठीक है, मैं ना पिताजी से बात करके आपको बताता हूँ। अरे कर ले घर में बात। हाँ, और मिठाई का डब्बा उनके लिए भी लेके जाइयो। जा तू बोल। वेटर, 3 लाख रिश्वत देनी पड़ेगी? मेरे धोरे अब कुछ ना बचा बेटे। जो कुछ भी था तुम दोनों को पढ़ा लिखा दिया, सारा ब्याह करवा दिया। मंजू भी जवान घर पे बैठी, उसका भी ब्याह करवाना बेटे। ना। अरे बस काम छोड़ा भाई। ऑटो, ऑटो। पूनम, राकेश तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? यहीं पास में जो स्कूल है ना, मैं यहीं पढ़ाती हूँ। और आज मेरी बस मिस हो गई, तो बस ऑटो का वेट कर रही थी। हंस क्या रहे हो? बस कुछ याद आ गया ऐसे ही। क्या याद आ गया? किसी को ना आईपीएस ऑफिसर बनना था और बन गई टीचर। हाँ, तो तुम कौन सा पायलट बन गए? ये ले। थैंक यू, बैठो। और बता, क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस सरकारी नौकरी के फॉर्म भरता रहता हूँ। और घरवाली कैसी है तेरी? घरवाली ठीक ही होगी, वो भी ठीक ही होगी। क्यों, तुझे नहीं पता क्या? छोड़ ना यार, घर गई है वो। हो, अच्छा। तुझे वो कॉलेज के दिन याद है? कितनी मस्ती किया करते थे ना हम। ना किसी बात की टेंशन, है ना? कहाँ खो गए? तुमसे पूछ रही हूँ, मंजू कैसी है? मंजू भी ठीक है। चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। भैया पिताजी नु कह रहे थे कि ओमपल चचा के बड़े लड़के के बच्चे आए हुए हैं, छुट्टियां पड़ी हैं ना उनकी, तो कुछ दिन ट्यूशन पढ़ाने जा आया हूँ उनके घर। मेरे बस की ना ये ट्यूशन व्यूशन। ये कोई बात मान भी लिया करो पिताजी की। कौन सा परमानेंट बोल रहे हैं? कुछ ही दिन की तो बात है, फिर उनके स्कूल खुले जाएंगे और वो चले जाएंगे। मंजू, तू तो समझा कर बहना मेरी कम से कम। भैया अब मैंने कुछ ना सुनना, आप बस पढ़ाने जा रहे हो कल, ठीक है?
बेटा 2 का टेबल लिख के दिखाइए। लो आप चाय ले लो, इतना ये काम कर लेगा। अरे भाभी जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, भाभी जी भी बोल रहे हो और मना भी कर रहे हो। लो ले लो। चलिए। और बताइए। बढ़िया। भैया नहीं दिखाई दे रहे? उनका तो आपको पता ही है, वो तो अक्सर काम के सिलसिले से बाहर ही रहते हैं। अब वंश की छुट्टियां पड़ी थी तो सोचा घूम आते हैं गांव। अच्छा किया आपने। क्या अच्छा किया, अब यहाँ भी कहाँ मन लगता है। खैर अब आप आते रहेंगे तो मन लगता रहेगा। उम्र होली भाई, अपने भी और इस लड़के की भी। लोगों ने अपने घरों में समरसेबल लगवा लिया, दिन रात पानी नाली में बहता रहे। ओमपाल के घर गया था? अरे चुप क्यों बैठा? ओमपाल के घर गया था? जी गया था। देखा क्या ठाड़ बाड़ हो रहे हैं उनके? बालक अपने पैरों पे खड़े हो गए, ब्याह करवा दिया, ठाड़ से रह रहे हैं मजे से। देख तू। राम राम ताऊ। हाँ राम राम बेटे। और ठीक? बढ़िया। ये लो ताऊ। ये क्या लिया? प्रसाद है। मम्मी पापा भद्रकाली गए थे ना, बड़े भाई का सिलेक्शन हो गया ना आर्मी में। अरे मंजू ले बेटे। और क्या कर रहा है तू आजकल? कुछ ना ताऊ, बस 12वीं की तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद आर्मी निकालूंगा। चल ठीक है। और अपने बापू को राम राम बोलिए हमारी। ठीक ताऊ। ठीक। राम राम। अच्छा राम राम। बिना किसी भी संकोच के बल्लेबाजी का फैसला किया। इस वर्ष रोहित शर्मा आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में दूसरे पायदान में 8000 से ऊपर रन, 48 का औसत, 23 शतक, 16 शतक इनके नाम। आईसीसी वनडे रैंकिंग नंबर 14। तो गर्मी बहुत है यार। चलो उठाओ, चीयर्स। और बता राकेश, भाभी कैसी है हमारी? हाँ यार, शादी के बाद से मिलाया नहीं तूने भाभी से। मैं ही नहीं मिला यार, तो तुम दोनों को कहाँ से मिलवाता? क्यों? क्या बात होगी? यार वो प्राइवेट नौकरी नहीं थी स्कूल वाली, जब से मैंने नौकरी छोड़ दी वो अपने घर चली गई, तब से अपने घर। तू अपना राकेश इधर ही क्यों नहीं आ जाता? यार आ तो जाऊं, लेकिन इधर आके भी करूंगा क्या? यार कोई काम वाम देख लेंगे। जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ उसी फैक्ट्री में ही तुझे लगवा देता हूँ। और क्या? छोटी गेंद और फायदा उठाए रोहित शर्मा। अब इतनी जो मैंने पढ़ाई कर रखी है, फैक्ट्री में नौकरी करने की खातिर कर रखी है, मजदूरी करूं मैं? हम लोग क्या काम नहीं कर रहे? पेट पालने के लिए देख राकेश, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बाकी तेरी मर्जी। बात मर्जी की नहीं है यार, 2-3 सरकारी नौकरी के मैंने एग्जाम दे रखे हैं। तू तेरी सरकारी नौकरियां कब लगेंगी क्या पता? यार वेट कर लो, क्या पता किसी में सिलेक्शन हो जाए। और कैसी रही शादी? बढ़िया रही। वहाँ सब माँ को बड़ा याद कर रहे थे। मामा पूछ रहे थे आपके बारे में कि राकेश क्यों नहीं आया शादी में, तो मिला ना एक बार। एक बार नौकरी लग जान दे मेरी, फिर सबसे मिल लूंगा। नमस्ते बेटा, ठीक है? चोरी साहब हमारी भी समाज में इज्जत है, ये दोनों बड़ा घर बैठे से, ये अच्छी बात कौन है सर?
रही बात सरकारी नौकरी की, जब टाइम आएगा तो ये भी लग जाएगी। चौधरी साहब आप मेरी जगह होते ना, फिर पता लगता एक बेटी का बाप होना क्या चीज़ है। चौधरी साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारी भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। रही बात राकेश की, ये खड़ा था सामने, पूछ लो इस पे। मैंने तो कई फेर बोला कि बहू को लिया, पर हमारी सुनता ना ही हो। हम बार बार समझा के इससे थक लिए, पर ये मानता ना। क्यों खड़ा, जो बात करनी है आपने कर लो इससे। मैंने ना करनी कुछ भी बात, ना तो मैंने भेजी है ना मैं लेके आऊंगा। राकेश, अपने बाजा की बैठ जा, जब देखो सब मेरे पीछे पड़े रहे। चौधरी साहब ये शिक्षा देगी आपने, इसने अपने बड़ों की इज्जत तो करनी आती नहीं, और यह क्या करेगा? ये पढ़े लिखे गवार है, गवार कुछ ना बस खान का। छत्री साहब, मैं बालक को समझा लूंगा, आप चिंता ना करो, मैं समझा दूंगा इसे। अरे मंजू, बेटा रोटी लिया जरा। बस खा लिया खाना वाना, चल बेटा। सुनो तो सही चौधरी साहब। वो सुनी चौधरी साहब, इधर फैसला ही होगा। हरी मारी राम राम। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधा बस्ती से, जहां आईसीआईसीआई में हुए 30 लाख की लूट मामले में हुआ बड़ा खुलासा। चारों आरोपियों को गिरफ्त में लेने के बाद हुई कड़ी जांच पड़ताल से पता चला है कि चारों के चारों आरोपी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के छात्र थे। आरोपियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नौकरी न मिलने के कारण मजबूरन शुरू करना पड़ा ये काम। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रदेश में बढ़ती लूटपाट का एक अहम कारण बेरोजगारी बन चुकी है। आ गया तू? अरे तुझसे कह रहा हूं, आज तो तूने बहुत बढ़िया काम किया, हमारी इज्जत बढ़ा दी। आ बैठ। मंजू, ओ मंजू, गुड़ खवा दे इसे। क्यों मारी बेइज्जती करा रखी तेने? अरे कम से कम घर बार की तो कुछ शर्म कर। यही पढ़ाई लिखाई करी या कुछ सीखा भी? मंजू भी घर बैठी, उसका भी ब्याह करना, तड़के लिकड़ जा, रात ले भीतर बड़े। और वह जो तूने पेपर दिया था, उसमें भी थारे नंबर ना है। 2 साल हो लिए नूही धक्के खाते खाते। आज कितनी बेइज्जती हुई हमारी उन लोगों के सामने, पता है तुमने? बेटी चल, तू होते क्यों नहीं मर गया?